हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समझो ना। बहुत बढ़िया स्टोरी है, मज़ा आएगा आपको पढ़ते हुए, समझो ना। और देखो कहानी ये काफ़ी बड़ी है और इसको आप दो पार्टों में करेंगे, ठीक है ना। ये पहला ये पहला पार्ट है और एक दूसरा पार्ट आगे आएगा, ठीक है ना। इकट्ठी डाल दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। आप इकट्ठे देख लेना, ऊपर लिख भी देंगे पहला पार्ट या दूसरा पार्ट, ठीक है ना। तो अभी ज़्यादा वो समय लेते ना हुए कहानी को भी स्टार्ट करते हैं। परंतु एक चीज़ आपसे ये बताना है, रेगुलरिटी जो लोग रेगुलरिटी वीडियो नहीं देख रहे, समझो ना। आप कंटिन्यूटी बना के हर डेली एक वीडियो का टारगेट बना के रखो बस, और कुछ नहीं। अगर किसी को ज़्यादा ही जल्दी है भैया और दो देख लो बस, इससे ज़्यादा मत देखियो कभी भी, ठीक है ना। फिर उसके यार तुमने सेंटेंस भी लिखना, उसको याद भी करना, तो काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी आपके पास, समझो ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा सीखते चलो, समझो ना। एकदम से दिमाग में इतना ज़्यादा घुसेगा भी तो नहीं ना, अंदर नहीं जा पाएगा, समझो ना। ये 5-6 वीडियो एक बार में देख ली, 5-6 वीडियो का जो कंटेंट है वो बहुत सारा हो जाएगा, वो एक साथ नहीं जा पाएगा, समझ रहे हो ना जो मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए आप डेली एक वीडियो देखोगे या दो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। परंतु दो एक भी देखो वो बेटर है। मेरा तो ये मानना है, एक देखो वो बेटर है। तो क्योंकि उसके जितने वर्ड है 5 या 6 वर्ड, वो आपके एग्जैक्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, समझो। और ज़्यादा वर्ड है वो आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे। इसलिए मेरा तो यही है भाई, मेरे साथ जुड़े हो तो मैं तो अच्छी एडवाइस देना चाहता हूँ। बाकी प्रॉब्लम दो वीडियो देखने में उसमें भी नहीं है, पर तो तीन मत देखना बाबा, ठीक है ना। तीन नहीं देखनी है, ठीक है ना। आराम से यार, मेहनत तो करनी है। मेहनत तो किसी काम में, मेहनत तो भाई हर चीज़ में करनी है, पर आप टेक्निक से करेंगे, समझो ना। टेक्निक से चीज़ों को करते हो ना, तब वो हर चीज़ संभव है, समझो ना। अब वही है ना। अब देखो हमने सीढ़ियों पे चढ़ना है, तुम एक एक स्टेप लेके चढ़ते हैं ना। ऐसा तो नहीं दूसरी तीसरी पे इकट्ठे चढ़ जाते, या भाई ये एक पैर पहली पे रखते, एक 5 में रख के भी चढ़ के जल्दी पहुंच जाएंगे, ऐसे तो नहीं चढ़ते तो धीरे धीरे एक एक स्टेप से। तो मतलब हर चीज़ का, किसी भी चीज़ को करने का एक प्रोसेस होता है, समझो ना। तो अगर आप उस प्रोसेस से गुजरते हो, उसी जिस तरीके से वो मांगता है उस तरीके से आप चलते हो, गारंटी है आप हर चीज़ों को सोल्व करके यार मज़ा आएगा, हर चीज़ को कर लोगे, ठीक है ना। नहीं तो भाई प्रॉब्लम आएगी। नहीं तो वही है भाई, पहले पहले पे पैर रखोगे सीढ़ी पे, फिर तीसरे पर रखोगे या 5 में रखोगे, आप देख लो क्या होगा। टांगे लंबी ही होंगी या दो हो जाएंगी, समझा। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यही है, क्यों डेली पढ़ना है यार। अपने डेली पढ़ेंगे ताकि कुछ बनेगी, क्योंकि डेली पढ़ने से एक रेगुलरिटी बन गई और दूसरी बात टच में रह गई, समझो ना। ये चीज़ें आप अपने पकड़ में आ गई, समझो ना। ऐसा होगा 5 वीडियो आज देख ली, एक हफ्ते की किताब भी उठा के नहीं देखी, वो भी तो गलत है, वो तो बिल्कुल ही गलत है, समझो ना। तो यही है, क्योंकि 5 वीडियो 4 वीडियो देख ली फिर भी बोर हो जाते हो, आपके अंदर से डर लगेगा और यार 5 वीडियो देखनी है, 4 वीडियो देखनी है, नहीं देखने का मन नहीं करेगा। और अगर आपका मन भी नहीं होगा ना तो भी आपका मन करेगा, अरे छोटी सी वीडियो 10 मिनट की वीडियो जल्दी से देख कर निपटा लेंगे। ऐसे यही चीज़ें होती हैं, समझो ना। तो करके देखो, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। चलो भाई, अभी कहानी को आप स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बातें होगी, परंतु ये छोटी छोटी बातें बतानी ज़रूरी है यार। अगर हमसे जुड़े हुए आप तो ये भी बतानी ज़रूरी है, समझो ना। ऐसा नहीं यार कहानी बता दी, कहानी तो सभी बता देते हैं, कहानी में क्या है। कहानी के साथ कुछ अच्छी बातें बताएं वो भी ज़रूरी है ना, समझो ना। तो अभी कहानी को आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, और ये कहानी उनके लिए है जो बिजनेसमैन है, जो काम करते हैं, उनके लिए है। चलो देखते हैं अभी कहानी। द बिजनेसमैन ट्रिक। जो बिजनेसमैन, ये बिजनेस ट्रिक है। तो क्या बिजनेस का आपको, आप लोगों को पता होता है क्या होता है बिजनेस, ठीक है ना। कोई भी काम, कोई भी वर्क, कंपनी, कोई भी आप बिजनेस करते, काम शुरू करते उसको बिजनेस बोलते हैं। और ट्रिक मतलब कि तौर तरीके, जो बिजनेस करने के, जो व्यापार करने के जो तौर तरीके हैं वो बताए गए हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ। ए सिंपल हार्टेड ए सिंपल हार्टेड एक सिंपल हार्टेड दिलवाड़ा एंड
हार्ड वर्किंग और मतलब कि कड़ी मेहनत करने वाला मर्चेंट व्यापारी लिव्ड रहता था इन ए सिटी एक सिटी में विद हिज फैमिली अपने परिवार के साथ, क्या कि एक उसमें रहता था, ठीक है ना, शहर में रहता था। काफ़ी सिंपल दिल वाला था और काफ़ी मेहनती था। समझो काफ़ी सिंपल मतलब साधारण साधारण सा आदमी होते हैं ना, कुछ शरीफ से आदमी, तो वो वैसा था। ही हैड नो अदर रिलेटिव इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, उधर, ठीक है ना। ही हैड नो, देखो उसके पास नहीं था, ठीक है ना। देखो जैसे हैड के साथ अभी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है ना। अगर थर्ड फॉर्म लगती तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब के में यूज होते हैं। जैसे अब ये कैसे यूज हो रहा है, जैसे आप आई हैव ए कार बोलते हैं, मेरे पास एक कार है। अब थी के बोल दो आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी, समझो ना। थी के बारे में मेरे पास एक कार थी, वो कैसे बोलेगा, आई हैड ए कार, मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। सुना, तो यही थी मतलब कि उसके पास नहीं थे उधर रिलेटिव, दूसरे जो भाई होते हैं ना रिश्तेदार, वो नहीं थे इन द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं था उनका, सुना उधर। देन उधर देन इसके अलावा हिज लव वाइफ, उसकी जो प्यारी है जो पत्नी, एंड ए सन, एक बेटे और पत्नी के अलावा इस संसार में उसका कोई परिवार नहीं था, कोई रिश्तेदार, कोई कुछ नहीं था, समझो ना। तो ये था द मर्चेंट सन, जो मर्चेंट सन था, वाज ए मैरी बॉय, ठीक है। मैरी का मतलब होता है एकलौता, क्या समझे, एकलौता लड़का, ऑफ ऑफ 2 और 3 ईयर्स ऑफ ए एज, ठीक है। 3 और 2 साल का था, दो या 3 साल का लड़का था, और जिसका नाम क्या था, हिज नेम वाज पुरजय, ठीक है। उसका नाम क्या था, पुरजय था भाई, ठीक है ना। बस उसका एक लौता बेटा था, ठीक है ना। मेयर माने होता है एक लौता बेटा, ठीक है ना। आप लिख सकते हो इस वर्ड को, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं। द मर्चेंट हैड मेड गुड मनी, जो व्यापारी था, हैड माने पास थी, पास बना रखी थी, एक गुड मनी, एक अच्छी मनी उसने क्या की, बना रखी थी, अपने पास थी, समझो ना। व्यापारी भाई हो जाती ना, तो उसके पास थी। एंड और वाज लीडिंग ए हैप्पी लाइफ, लीड माने लीड करता था, मतलब चलाता था, हैप्पी लाइफ, एक खुशी वाली लाइफ अपनी चला रहा था, समझो ना। सडनली अचानक से ही वह फील वेरी इल, वह मतलब पड़ गया, बहुत बीमार पड़ गया। अचानक से वो क्या कि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। यही होता है भाई, जिसके पास पैसा होता है वो एकदम से बीमार पड़ जाता है, समझो ना। वो सारा पैसा निकल जाता है, समझो ना। ये कई बार हो जाता है अचानक। ही कुड नॉट बियर माने सहन करना, लिख सकते हो, किसी ने नहीं पता हो तो। ही कुड नॉट बियर, वो नहीं सहन कर सका, द सीवियर अटैक, जो सीवियर होता था गंभीर, सीवियर प्रॉब्लम बोलते हैं ना भाई, इस पेशेंट की सीवियर कंडीशन है, तो भाई गंभीर सेस्ती है। तो क्या क्या हुआ भाई, जो सीवियर अटैक था ऑफ द डिजीज एंड डाइड विद इन ए वीक ऑफ हिज इलनेस, ठीक है ना। ही कुड नॉट बियर, वह नहीं सहन कर इसका सीवियर अटैक, जो बहुत भयानक सा अटैक था, उसको सहन नहीं पर, ऑफ द डिजीज का जो अटैक था वो नहीं सहन कर पाया, और डाइड मर गया विद इन ए वीक ऑफ हिज इलनेस, अपनी बीमारी से क्या कि एक ही हफ्ते में भैया वो गुजर गया भाई, और क्या कर सकते हैं। हिज वाइफ, उसकी वाइफ, एंड सन, उसकी पत्नी और उसका बेटा, फील्ड महसूस करने लगे, ओफंड, ठीक है ना। ओफंड का मतलब होता है वो एक सॉरी भाई, वो बोलते हैं ना, वो भाई अनाथ बोलते वो। उसकी वाइफ, भाई ये तो है यार, उसका रिश्तेदार कोई नहीं, रिलेटिव कोई नहीं था, तो भाई प्रॉब्लम तो होगी ना। उसका भाई महसूस करने लगे, उसकी वाइफ और उसका बेटा भाई अनाथ महसूस करने लगे, बिकॉज क्योंकि
दे हैड नोबडी, कोई नहीं था, टू स्पोर्ट करने के लिए, क्या भाई उनके लिए कोई भी नहीं था, ठीक है ना। सपोर्ट देम, उनकी हेल्प करने के लिए भी कोई भी नहीं था। फॉर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, सम डेज, द वाइफ, जो पत्नी थी, एंड द सन, जो बेटा था, सर्वाइव, कुछ समय तक, फॉर सम डेज, कुछ समय तक, जो वाइफ थी एंड जो सन था, सर्वाइव मतलब कि सर्वाइव किया, सर्वाइव करना समझो ना, बिताया, कोई चीज़ करना, सर्वाइव का तो काफ़ी लोगों ने पता होता है। ओन द मनी दैट की द मर्चेंट हैड सेव्ड, मतलब कि उन्होंने निर्वाह किया, मतलब कि सर्वाइव किया, जो व्यापारी था, जो मर्चेंट था, हैड सेव्ड, जो सेव किए हुए पैसे थे ना, उससे, मतलब उससे भी अपना खर्चा वर्चा चलाया भाई। वैन, जब, ऑल द मनी, जब सारी की सारी मनी, वाज एक्सक्यूड, समझो ना, एग्जस्टेड, मतलब ये वो, मतलब कि क्या होगी भाई, समाप्त होगी, समझो ना, जब सारी मनी क्या की एग्जस्टेड होगी, समाप्त होगी, तो जब मर्चेंट वाइफ, जो व्यापारी की पत्नी है, बीइंग, बिगेन, शुरू कर दिया, डूइंग, करना, ओड जॉब्स, मतलब कि विभिन्न प्रकार की जॉब करने लगी, इन ए वेरियस हाउस, मतलब कि वेरियस का मतलब भाई भिन्न भिन्न घरों में, टू फीड, खाने के लिए, हर सेल्फ, खुद के लिए, एंड हर सन, अपने बेटे को खाना खिलाने के लिए और खुद के लिए खाना खाने के लिए, क्या कि वेरियस, विभिन्न विभिन्न घरों में विभिन्न विभिन्न जॉब करने लगी, कहीं झाड़ू का करने लगी, कभी साफ सफाई का करने लगी, ऐसा करने लगी वो, समझो ना। ये तो अभी पेट भी है, देखो भाई किधर से किधर तक व्यापारी था, पहले भाई वही है, उधर काम करते थे, उसके घर में नौकर थे, अब ऐसा हो गया, अब उसने कहीं पे काम करना स्टार्ट कर दिया, समझो ना। तो वही है भाई, देखो ये सच्ची घटनाएं होती हैं, झूठी नहीं होती, ऐसी घटना तो मैंने भी अपनी आंखों से देखी है, देखी नहीं भी सुनी है। तो पहले भैया कई कई बंदे, उनके घर में काम इतना बड़ा, और वो उसका वैसा ही जैसे ये डिट्टो कहानी ना, ऐसा उसका पति भी बीमार होगा, वो सारे के सारे पैसे उधर उसके पति में लगे, फिर आखिर में डेड होगी। अब वो बेचारी क्या करे, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कहीं नहीं तो कहीं तो काम करना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल डिट्टो वैसे ही कहानी है, जैसे एक माता थी, उन्हें बताई थी अपनी कहानी, एक दिन साथ बैठे थे तो बता रही थी, बिल्कुल ऐसी ही कहानी है, उसके साथ भी ऐसे ही घटा, तो वो भी बिजनेसमैन की, बहुत बड़े बिजनेसमैन की वाइफ थी ना। तो भाई क्या कर सकते हैं मतलब कि अपने बेटों के खाना खाने के लिए तो वो कर रही थी, बट परंतु इवन दिस जॉब, ठीक है, कुड नॉट फीड देम फॉर लॉन्ग, मतलब कि बट परंतु इवन दीज, मतलब कि जॉब, इस जॉब से कुड नॉट, नहीं कर सकी, फीड, खाना खिला सकी, देम फॉर लॉन्ग, मतलब लंबे समय तक उनको क्या कि खाना भाई नहीं खिला सकी, समझो ना। ये तो अभी भाई खर्चा पानी नहीं चल पाता है, समझो ना। एट लास्ट में, आखिरकार, द मर्चेंट वाइफ, जो मर्चेंट है, जो व्यापारी की जो पत्नी है, टुक माने लेगी, हर माने अपने बेटे को, पुरजय को, मतलब लेगी, एंड और वेंट टू हर ब्रोदर हाउस, मतलब कि वो भी अपने बेटे को क्या भाई लेके पुरजय को अपने भाई के घर पे चली गई। और क्या कर सकती है भाई, नहीं मेरे से नहीं हो रहा, तो वो क्या करते, लास्ट में ये देयर सी फाउंड, उसने पाया, लो बहुत सारा प्यार, उसने क्या की उधर, क्या की बहुत सारा प्यार पाया, एंड सपोर्ट, और मतलब कि सहायता मिली, फ्रॉम, उसे हर रिलेटिव, अपने रिलेटिव से क्या की सहायता मिली। वैन, जब पुरजय ग्रीव, जब जो पुरजय था जब बड़ा हुआ, और देखो भाई ये पुरजय है, ये इसकी माँ है, देखो बेचारी क्या भाई, देखो अपना बर्तन मांज रही है कहीं किसी के, तो यही है भाई, देखो किस्मत का पता नहीं लगता यार, किधर से किधर चली जाए, समझो ना। तो यही है यार, अपने कर्मों को अपने सही करो यार, समझो ना। देखो किस्मत पता नहीं किधर से किधर ले जाए, समझो ना। ये मत समझो हमारे पास पैसा आ गया तो हमारी लाइफ बढ़िया होगी, नहीं। अभी इनकी लाइफ कितनी बढ़िया थी व्यापारी की, परंतु देखो हवा का रुख कैसे बदल सकता है, समझो ना। तो भैया आप परमात्मा से
देख के चलो, अपनी सब चीज़ें भाई देख के चलनी होती है। तो भैया देखो इतनी अच्छी पिक्चर है, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं। सी सेंट हिम टू ए स्कूल, वह भाई स्कूल में जाने लग गया, जब बड़ा हुआ भाई स्कूल में जाने लग गया। पुरजे वाज एन इंटेलिजेंट, पुरजे था बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट चाइल्ड, मतलब इंटेलिजेंट बच्चा था। ही पिक पिक कर लेता था अप एवरीथिंग, वह हर चीज़ को पकड़ लेता था। पिक माने हर चीज़ को क्या कि पकड़ लेना। दैट की वाज टच इन द क्लास, मतलब कि जो भी उस क्लास में जो भी कुछ करवाते उस चीज़ों को तुरंत पकड़ लेता था, तुरंत कैच कर लेता था। ही हैड ए नी सेंस एंड ऑब्जर्वेशंस एंड ए गुड मेमोरी, ठीक है ना। उसकी क्या थी भाई, बहुत अच्छी क्या की ऑब्जर्वेशन थी। ही हैड नीन सेंस, बहुत अच्छी सेंस थी, एंड ऑब्जर्वेशन थी, मतलब किसी चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा थी। एंड गुड मेमोरी, एक अच्छी मेमोरी थी उसके पास, समझो ना। मतलब कहने की बात क्या कि काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा था, हर चीज़ों को तुरंत पकड़ लेता था। इन ए स्पैन ऑफ 3 years, मतलब कि इन ए स्पैन मतलब खर्च करके, ऑफ 3 years 3 साल, पुरजे लर्न ए लोट ऑफ थिंग्स, मतलब पुरजे ने क्या की बहुत सारी चीज़ें क्या की सीख ली थी। पुरजे लर्न सीख ली थी, ए लोट ऑफ बहुत सारी थिंग्स, वस्तुएं क्या की उसने क्या भाई सीख ली थी, ठीक है ना। वैन जब पुरजे ग्रीव बड़ा हुआ, ग्रीव माने बड़ा हुआ, टू बी ए यंग बॉय, मतलब कि एक यंग लड़के जवान लड़के में बड़ा हुआ। ऑफ 12 years, वह 12 साल का था। हिज मदर, उसकी माँ ने सैड कहा उसको, सन बेटा, यू आर ए मर्चेंट सन, यू आर तुम क्या होगी, एक व्यापारी के बेटे हो, समझो ना। यू आर ए मर्चेंट सन, तुम एक क्या की व्यापारी के बेटे हो। समझ में तो आ रहा ना, एक एक वर्ड की बता रहा हूँ, समझ में ज़रूर आना चाहिए यार, नहीं तो फायदा है क्या। एंड यू आर ऑलरेडी तुम पहले से ही 12 years ओल्ड हो, और तुम क्या कि पहले से ही कि 12 साल के हो चुके हो। नाउ अब, यू मस्ट तुम्हें, मस्ट माने जरूर करना चाहिए, स्टार्ट तुम्हें शुरू करना चाहिए, वर्क तुम्हें जरूर काम करना शुरू कर देना चाहिए। एंड और अर्न मनी, और क्या कि पैसे कमाने चाहिए। वो बोलने लगी भाई तुम भाई 12 साल के हो गए, जवान भी हो गए, तुम भाई अब पैसे कमाने शुरू कर दो। देयर इज ए फेमस रिच मैन इन द सिटी नेम्ड दंदत, ठीक है ना। देर वहाँ पर इज एक है फेमस रिच मैन, एक अमीर आदमी है, इन द सिटी शहर में है, जिसका नाम क्या था, दंदत है। ही हेल्प्स वह सहायता करता है, उधर ऑर्फन्स का मतलब क्या होता है, अनाथ होगी, ठीक है ना, ये पहले भी आया था। ही हेल्प वह सहायता करता है, ऑर्फन्स अनाथों की, ऑफ द मर्चेंट मतलब कि जो व्यापारी के जो अनाथ बेटे हैं उनकी जो वो सहायता करता है, समझो ना। काफ़ी गो टू हिम जाओ उसके पास, एंड आस्क कहो हिम उसको, फॉर सम मनी टू स्टार्ट ए बिजनेस, मतलब कि कुछ पैसे दो मेरे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसने बोला भाई। तो फिर देखते हैं, पुरजे ओबे का मतलब होता है भाई आज्ञा मानना, ठीक है ना, आज्ञा मानना, ठीक है ना। पुरजे ने आज्ञा मानी, हिज मदर अपनी माँ की भाई आज्ञा मानी, एंड और वेंट गया, टू मीट मिलने के लिए, दंदत के पास भी मिलने के लिए गया, ठीक है ना। वैन जब ही रीच वह पूछा, दंदत हाउस जब वह दंदत के हाउस पे पहुंचा, ही सा उसने देखा, देन दंदत वाज वेरी एंग्री उसने देखा, दैट की जो दंदत था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, ठीक है ना। ही वॉज स्कोल्ड वह मतलब डांट रहा था, ठीक है ना। ही वॉज स्कोल्ड डांट रहा था, ए मनी लैंडर होता है जमींदार, ठीक है ना, जमींदार, ठीक है ना। एंड ए बिजनेसमैन सन और बिजनेसमैन के बेटे को, ठीक है ना।
तो वो भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा था जब वो दंदत्त के घर पे गया वो पुरजय। तो भैया पुरजय भी काफ़ी बढ़िया नाम है ना। ही वॉज कोल्ड ए मनी लीडर, मतलब कि डांट रहा था जमींदार को, और जो बिजनेसमैन के बेटा था ना उसको भी डांट रहा था। ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था, आई गेव यू, मैंने दिए हैं तुम्हें, सो मच, बहुत सारे पैसे, बट परंतु यू कुड नोट, मैं नहीं दूंगा, मेक एनी यूज इट, मतलब कि तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए और पैसे मैं अब नहीं दूंगा। यू डिड नोट अर्न, तुमने डिड नोट नहीं अर्न कमाया है, ए सिंगल रुपीज़, एक पैसा भी नहीं कमाया है, बाय इन्वेस्टिंग द मनी, जो इन्वेस्टिंग करके, मतलब इन्वेस्ट करके के द्वारा, इन्वेस्ट करके, जो पैसे को इन्वेस्ट करके तुमने एक भी पैसा नहीं कमाया। तो भाई ये तो सच्ची है भाई, गलत काम करोगे तो वो सही नहीं होगा ना। यू मेरली, ठीक है ना, यू मेरली मतलब तुमने, मेरली का मतलब है केवल, लिख सकते हो अगर आपने नहीं पता हो तो। यू मेरली, तुमने केवल, वेस्ट किया है, ऑल माई टाइम, सारा का सारा मेरा समय, एंड मनी, पैसा, मेरा सारा समय बर्बाद कर दिया और मेरा सारा पैसा बर्बाद कर दिया तुमने और कुछ नहीं किया। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ए सिंगल रुपीज़ नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू, मतलब कि मैं नहीं दे रहा हूँ यू तुम्हें, ए सिंगल रुपीज़, एक भी रुपया नहीं दे रहा हूँ अब तुम्हें, मैं भी एक भी पैसा नहीं दे रहा हूँ। लुक हेयर, देखो यहाँ, देयर इज ए, ठीक है ना, देयर इज ए डेड माउस लेइंग हेयर, जो यहाँ पर क्या कि डेड, मरा हुआ माउस, चूहा है, लेइंग, लेटा हुआ है इधर, जो मरा हुआ चूहा इधर लेटा हुआ है, ठीक है ना। यू मे टेक, तुमने टेक मैंने ले जा सकते हो, दिस, इसे, इंस्टीड मतलब बजाय, ऑफ मनी पैसे के बजाय तुम इस चूहे को ले जा सकते हो भाई। एंड, और ट्राई टू, वो ट्राई कर सकते हो, अर्न समथिंग, कुछ कमाना तुम क्या कि ट्राई कर सकते हो। वो कुछ कह रहा था भाई, गुस्से में तो कुछ ना कुछ निकल जाता ना, तो कुछ ना कुछ कह रहा था, समझो ना। तो भैया यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग को इस्तेमाल करके तुम इस चूहे से कुछ ना कुछ कमा सकते हो, आप देख लो। एंड हार्ड वर्क, मतलब कि अपने दिमाग से और कड़ी मेहनत से, टू अर्न मनी, कमा सकते हो, फॉर दिस डेड माउस, इस मरे हुए चूहे से तुम कुछ ना कुछ कमा सकते हो, ठीक है ना। वो बोल रहा था, अब देखो पुरजय का नंबर आ गया, अब जो है हीरो की एंट्री हो गई है, ठीक है ना। थोड़ा सा बता देता हूँ, परंतु कहानी को इधर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, कहानी आप इधर ही समाप्त करेंगे, थोड़ा सा करेंगे। पुरजय हियर्ड दंदत्त वर्ड, जो पुरजय था, हियर्ड माने सुन रहा था, दंदत्त वर्ड, दंदत्त के जो है वर्ड को सुन रहा था। ही लुक उसने देखा, अराउंड चारों ओर, एंड फाउंड और पाया, ए डेड माउस लेंग, मतलब मरा हुआ चूहा, लेंग लेटा हुआ, ऑन द ग्राउंड के ऊपर लेटा हुआ एक चूहा उसको पाया, वही चारों तरफ देखा, हाँ भाई ये पड़ा चूहा तो है। ही पिकअप, उसने उठाया, द डेड माउस, जो मरे हुए चूहे को उसने उठाया, एंड लेफ्ट दंदत्त हाउस, और छोड़ दिया दंदत्त का जो घर है, और उधर से वो चला गया, वो चूहे को पड़ा हुआ था उसको ले गए, उसको चला गया, ठीक है ना। बस भाई अभी कहानी को इधर ही समाप्त करते हैं, इंटरमिशन पे आप कहानी को समाप्त करते हैं। अभी देखते हैं वो चूहे को ले तो गया, दंदत्त के घर से वो चूहे को ले गया, अब आगे देखते हैं क्या होगा, चूहे का क्या करेगा वो, समझो ना। अभी देखते हैं, कहानी आधी रह गई है, जो इंटरेस्टिंग पार्ट था जिसमें कहानी के एंडिंग में पता लगेगा भाई वो उस चूहे का क्या करेगा, समझो ना, वो पुरजय उसका क्या कर पाएगा, समझो ना। तो वो चीज़ है, कहानी आगे बहुत इंपॉर्टेंट वाली रह रही है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी को अभी इधर ही विराम देते हैं, ठीक है ना, और फिर अभी कहानी आगे बढ़ाते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं। चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, ठीक है ना। और कहानी आपने बहुत अच्छी लगी हो, कहानी को पढ़ते हो तो अगर आपने मज़ा आया हो, समझो ना, मज़ा आना जरूरी है, पढ़ाई वढ़ाई देखते हैं बाद में, पहले आप अपना इंटरेस्ट जगाओ, समझो, आपने मज़ा आना चाहिए,
बाद में हम देख लेंगे और कुछ, समझो ना। आपने कहानी में मज़ा आना चाहिए, समझो ना। जब मज़ा आए, अगर आपने कहानी में मज़ा आया ना, समझ में चाहे एक भी अक्षर नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु मज़ा आना ज़रूरी है। अगर आपने मज़ा आया तो उसी उसी लिए आपने लाइक करके ज़रूर जाना है, ठीक है ना। तो हमें भी पता लगे हाँ भाई कितने बच्चे अब पढ़ाई को लेकर कितने सीरियस हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई हैं।